श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में हमें ऐसा वर्णन भी मिलता है कि रक्षाबंधन का ये पावन और पवित्र त्योहार जो कि हम प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं, भद्रा काल में भूल से भी हमें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में यदि बहनें अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं तो इसे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा अशुभ बतलाया गया है। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा हमें 2 दिन मिल रही है। श्रावणी पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 10:58 से शुरू हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 31 अगस्त के दिन सुबह 7:05 पर। तो 30 अगस्त के पूरे दिन हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है, किंतु उदया तिथि 31 अगस्त को हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमें 30 अगस्त के दिन मनाना चाहिए या फिर 31 अगस्त के दिन मनाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन हमें पूर्णिमा की तिथि मिल रही है। और क्या भद्रा होने के कारण रात्रि में हम राखी बांध सकते हैं? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमें किस दिन मनाना है, 30 को मनाना है, 31 को मनाना है, भद्रा के बाद हम मना सकते हैं या नहीं मना सकते, और साथ ही साथ भद्रा काल क्या है यह भी आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि इस बार पिछले वर्ष की तरह दोबारा से भद्रा का साया रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है, इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले साल भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, लाभप्रद लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और लाइक करने के साथ साथ यदि वीडियो सच में पसंद आता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वर्षों से रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम को दर्शाता आ रहा है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की रक्षा की कामना करते हुए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं, और साथ ही साथ बहनें भाई की लंबी उम्र और जीवन में तरक्की की कामना भी करती हैं, और साथ ही भाई भी आजीवन अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन भी देते हैं और हर विपदा में साथ खड़े रहने का वचन देते हैं। परंतु दोस्तों, भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार शास्त्रों के विरुद्ध और अशुभ बतलाया गया है। इसके पीछे की जो कथा है उसका वर्णन आपको रामायण में मिल जाएगा कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण की कलाई पर राखी बांधी थी, और उसके 1 माह के पश्चात ही रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि जो भद्रा है वह शनिदेव की बहन है, और प्रत्येक मांगलिक कार्यों को खराब करने के कारण, यज्ञों को खराब करने के कारण ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि यदि तुम किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में प्रवेश कर जाओगी तो उस कार्य का परिणाम सदैव अशुभ ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से हमें बचना भी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शास्त्रानुसार रक्षाबंधन का जो पर्व होता है श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि और अपराह्न काल यानी दोपहर में मनाना शुभ होता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहे तो भाई की कलाई पे हमें राखी नहीं बांधना है। और साथ ही साथ इस वर्ष 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि के साथ ही भद्रा शुरू हो जाएगी। 30 अगस्त को जो भद्रा का समय है वह 9:02 तक रहेगा, यानी कि 30 अगस्त की रात्रि 9:02 पर भद्रा समाप्त होगी। और शास्त्रानुसार भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। राखी हमेशा ही भद्रा रहित काल में बांधना शुभ माना गया है। वहीं राखी बांधने के लिए श्रावण पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन इस साल, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि लग रही है भद्रा का साया भी पड़ रहा है। तो इस तरह से 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का कोई मुहूर्त हमें नहीं मिल रहा। 30 अगस्त को भद्रा रात को 9:02 तक समाप्त होगी। तो अब मन में यही प्रश्न आ रहे होंगे कि 9:02 पर तो भद्रा समाप्त हो रही है, उसके बाद हमें राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए? वह भी मैं आपको आगे उत्तर दूंगी, परंतु पहले थोड़ी सी बात को आप समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि रात के समय राखी बांधना शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता है, तो आप 30 अगस्त के दिन देखिए 9:02 तक तो राखी बांध ही नहीं सकते, क्योंकि भद्रा है। अब पूर्णिमा की जो हमें शेष तिथि बची हुई मिल रही है वो मतलब अगले दिन 31 तारीख को सुबह 7:05 तक मिल रही है, ठीक है। उसके बाद तिथि समाप्त होगी। परंतु जो शास्त्र बोलते हैं, हमेशा उदया तिथि का महत्व हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। उदया तिथि को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उदया तिथि के दिन यदि जो त्यौहार आपको मिल जाता है वह पूरा दिन माना जाता है। तो आप देखिए, चाहें तो सुबह 7:05 पर भी 31 तारीख को राखी बांध सकते हो, नहीं तो आप उस दिन पूरा दिन राखी बांध सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। क्योंकि हमारे शास्त्रों में उदया तिथि, जिसमें हमें सूर्यास्त के साथ में तिथि प्राप्त हो रही है, उसी तिथि को महत्व दिया जाता है। तो त्यौहार आप 31 तारीख को मना सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। अब कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे, तो रात में राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर कर दी कि रात में राखी नहीं बांधी जाती। परंतु देखिए, आजकल का आधुनिक जमाना है, हम लोग अपने पहले रिजर्वेशन लेकर रखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम समय पे नहीं पहुंच पाते, उसी दिन हमें कहीं जाना है या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, तब रात्रि में जब 9:02 पर जब ये समाप्त हो जाएगी भद्रा, उसके पश्चात जो आपकी राखी है
जो आप सामग्री अपने भाई को देने वाले हो, जो भी आपकी सामग्री है, सबसे पहले भगवान के चरणों में रखें, उन्हें समर्पित करें, क्योंकि उनके लिए कोई भद्रा, कोई ऐसा शुभ अशुभ समय नहीं होता। तो सबसे पहले चीज़ें अपने भगवान के चरणों में रखने के बाद यदि आप 30 तारीख को रात्रि में राखी बांध रहे हो तो पहले भगवान को समर्पित सारी चीज़ें कर दें, उसके पश्चात अपने भाई के हाथ पे आप राखी बांधें। और यदि आपके लिए देखिए संभव है तो फिर आप 31 तारीख के दिन सुबह में स्नान वगैरह करके सूर्य को जल अर्पित करके भगवान का पूजन करके अपने भाई की कलाई पे राखी बांध सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई बहन के रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप राखी को बांध सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में क्लियर करी, परंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान अभी आपको और रखना है। बहुत सारी वीडियोस में ना आपको समय बताए जाते हैं कि अभी अभिजीत मुहूर्त है, अभी ये मुहूर्त है, आप 30 तारीख को इस दिन राखी बांध देना या इस मुहूर्त में राखी बांध देना, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि जो मैं आपको स्क्रीन पे सारी टाइमिंग दे दूंगी, जो रक्षाबंधन के दिन जो भद्रा की समाप्ति होगी वो 9:03 पर ही होगी। तो पूरा दिन आपको कोई से अच्छे मुहूर्त मिल जाए, परंतु भद्रा का साया समाप्त नहीं होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भद्रा का जो पुछ का समय है ना वो 30 अगस्त को शाम 5:30 से शाम 6:31 है। तो यदि कुछ लोग बोलते हैं कि आप पुछ के समय में राखी बांध लो, परंतु भद्रा का साया समाप्त नहीं हुआ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। भद्रा का जो मुख का समय है वो 30 अगस्त को 6:31 से 8:11 का जो समय है, मुख का समय बहुत खराब बताया जाता है। इस समय में तो हमें राखी बांधना ही नहीं चाहिए। तो जो आपको और भी वीडियोस में जो समय बताए जाएंगे उसके मुताबिक आप चलते हैं तो देखिए आपकी मर्जी है। नहीं तो जो चीज़ें मैंने बिल्कुल शास्त्रानुसार क्लियर थी कि भद्रा 9:03 पे समाप्त होगी, तो भद्रा से पहले आपको राखी भूल से भी नहीं बांधनी है। उसके बाद यदि आप बांधना चाहते हैं तो स्नान वगैरह करके भगवान का पूजन अर्चन करके पहले चीज़ें यदि भगवान को समर्पित कर दी जाए तो सारी चीज़ें भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ही आप अपने भाई के हाथ पे राखी बांधे। नहीं तो बिल्कुल मेरा कहना है, हम लोग खुद भी उदया तिथि में प्रत्येक वर्ष त्यौहार मनाते हैं, तो उदया तिथि हमें 31 तारीख को मिल रही है सूर्योदय के साथ में। तो आप, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है जो तिथि हमें सूर्योदय के साथ मिल जाए वो पूरा दिन तिथि मानी जाती है, तो आप उस तिथि पे बिल्कुल आराम से रक्षाबंधन का त्यौहार बनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और यदि बच्चे नहीं मानते हैं, जैसे कुछ घरों में बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, राखी के त्यौहार के दिन बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, बाहर जाना है हमें, भाई बहन राखी नहीं बांध पाते हैं, तो उन्हें भी आप रात्रि में 9:03 के बाद पहले भगवान को समर्पित करवा के बच्चों को राखी आप बनवा सकते हो। देखिए कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, परंतु भद्रा में हमें भूल से भी ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि पूरे साल भर का सवाल है, जीवन भर का सवाल है। तो सारी जानकारी मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी, आगे भी आप लोग के साथ में और वीडियोस में शेयर करूंगी कि राखी बांधने के कुछ नियम होते हैं भाई भाभी को राखी बांधने के लिए। और राखी कभी भी भाई को हमेशा ये चीज़, भले बहन को अपने स्वेच्छा से वो 1 रुपये दे, 11 रुपये दे, 21 रुपये दे, परंतु राखी कभी भी खाली हाथ से नहीं बनवानी चाहिए। इस चीज़ का भाइयों को विशेष ध्यान रखना है और बहनों को भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो कि मैं आप लोग के साथ आगे वीडियोस जरूर शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।